नमस्ते बच्चों। आज हम क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 करेंगे। 2025 का पेपर है। प्रश्न 21 करेंगे। किसी सीमित क्षेत्र या समुदाय की भाषा का वह रूप जिसमें किसी स्थान, समाज या जाति के लोग आपस में बातचीत करते हैं उसे डैश कहते हैं। उसे बोली कहते हैं, उस जगह की बोली कहते हैं। जैसे तमिलनाडु में तमिल भाषा में सभी लोग बात करते हैं, तो वह उस स्थान की और समाज की और जाति की वहाँ की वह बोली कही जाती है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुनासिक का उचित प्रयोग हुआ है? अनुनासिक मतलब कि चंद्र बिंदु। तो विशेषताएं इसमें है जो कि सही प्रयोग हुआ है। दिए गए चित्र को पहचान कर उसके तत्सम तथा तद्भाव शब्द युगम के उचित विकल्प का चयन कीजिए। वृक्ष और पेड़ दोनों, यह शब्द युगम सही है। दिए गए अनेक शब्दों का उनसे संबंधित चित्रों से मिलान के अनुचित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें जो चित्र सही नहीं है, जो लिखा है वह भी हमें पढ़ना है, उसके साथ हमें चित्र भी देखना है। तो जो उचित नहीं है, जो कि गलत है, उसे हमें सिलेक्ट करना है। डाक बांटने वाला डाकिया सही है। मिठाई बनाने वाला हलवाई सही है। कपड़े धोने वाला धोबी सही है। इलाज करने वाला यहाँ डॉक्टर होना चाहिए, न कि नाई, बार्बर नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दिए गए वाक्य में अनेकार्थी शब्द कर के उचित अर्थों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीलू ने आयकर विभाग को क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स ऑफिस में डैश भरा और अपने डैश में उसकी रसीद ले ली। तो क्या होगा? टैक्स भरा, आयकर विभाग, इनकम टैक्स में हम क्या भरते हैं? टैक्स भरते हैं, और हाथ में उसकी रसीद ले ली। तो कर का अर्थ क्या हो गया? टैक्स एंड हाथ। दिए गए वाक्य में भविष्यत काल की क्रिया से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भविष्यत काल मतलब कि हो गया फ्यूचर टेंस। वह कल से प्रतिदिन व्यायामशाला में व्यायाम करने जाएगा। जाएगा हो गया फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। था और था हो गया भूतकाल, और ये हो गया वर्तमान काल। दिए गए वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? हरीश फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। तो यह हो गई सकर्मक क्रिया। देखिए, क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक। हाँ, तो कनिका सोती है, रहमान हंसता है। तो इसमें पता नहीं चला कि क्या सोती है क्या हंसता है। यह छोटा सेंटेंस है कि इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यह सो रहा है और यह हंस रही है। तो यह सेंटेंस अकर्मक क्रिया हो गई। वही सकर्मक देखेंगे तो नेहा पुस्तक पढ़ती है, ताबिश सेब खाता है। तो क्या खाता है? सेब खाता है। क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है। तो यह हो गई आपकी सकर्मक क्रिया। देखिए, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अमित तैरता है। तो इस वाक्य में क्या तैरता है? हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यह होगी अकर्मक क्रिया। शिल्पा अनार खाती है। क्या खाती है? अनार खाती है। तो यह हो गई सकर्मक क्रिया। जहाँ हमें आंसर मिले क्या, तो वह हो जाता है सकर्मक क्रिया। जहाँ हमें आंसर नहीं मिलता है, उत्तर नहीं मिलता है, तो वह हो जाता है अकर्मक क्रिया। हरीश क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया हो गई। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के बहुवचन रूप के उचित विकल्प का चयन कीजिए। लेखक ने नारी विषय पर कविता तथा कथा लिखी। अभी नारी, कविता एंड कथा, इसका हमें बहुवचन रूप देखना है। तो जब भी बड़ी ई की मात्रा होती है बहुवचन करते वक्त, वह छोटी ई हो जाती है। तो यह हो गया नारियाँ, कविताएं, कथाएं। यह ऑप्शन हमारा सही है। जिन अविकारी शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अनेक शब्दों से जुड़ता है, वे संबंध बोधक, इसी में संबंध बता रहा है, तो संबंध बोधक कहलाते हैं। 32 को हिंदी शब्द में कैसे लिखा जाता है? 29 नहीं है, 31 नहीं, 29 हो गया, 31 हो गया, यह हो गया 32। तो यह ऑप्शन हमारा सही है। यह हो गया 35। तो यह ऑप्शन हमारा सही है, 32। दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? किस विराम? वाह। तो ये हो गया विस्मयादि बोधक। यहाँ पर क्या आएगा? वाह, कितना सुंदर फूल है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो देखिए, माली तो पुल्लिंग हो गया, गार्डनर। धावक भी पुल्लिंग हो गया, क्योंकि धावक हो गया रनर, और धाविका होता है फेमाइनाइन वर्ड। ओके। कुर्ता, अभी कुर्ता के आगे हम लगाएंगे नया कुर्ता। बोतल के आगे लगाएंगे नई बोतल। तो नई बोतल हो गया, ये हो गया आपका स्त्रीलिंग शब्द। नया, इसको हम नहीं बोलते हैं नई कुर्ता, नई कुर्ता नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नया कुर्ता। तो यह भी हो गया हमारा पुल्लिंग शब्द।
तो यह ऑप्शन हमारा सही है। दिए गए शब्दों में शब्दकोश के अनुसार पहले शब्द कौन सा आएगा। सबसे पहले स्वर आता है, स्वर में सबसे पहला शब्द हो जाता है अक्षर अ, तो ये हो गया हमारा पहला शब्द आएगा। विह्वल शब्द के उचित अर्थ का चयन कीजिए। विह्वल हो गया व्याकुल। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को माही उपमान से जाना जाता है। महेंद्र सिंह धोनी को माही बुलाते हैं। इसमें हमें गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने हैं। हर प्रश्न के 4 ऑप्शन रहते हैं, उसे हमें टिक करना है। पेलिकन एक बड़ा और अनोखा जलीय जीव है। इसकी लंबी सी चोंच के नीचे हिस्से में एक थैली जैसी संरचना बनी होती है, जिसे गुल्लर पाउच कहते हैं। क्या कहते हैं? गुल्लर पाउच। इस थैली का उपयोग पेलिकन मछली और अपने अन्य शिकार को पानी से बाहर निकालने के लिए करता है। इससे इन्हें अपने शिकार को निगलने से पहले पानी को बाहर निकालने में भी मदद मिलती है। पेलिकन पक्षी बहुत ऊंचा उड़ सकता है और एक बार में लंबी दूरी तय कर सकता है। इसके पंख इतने बड़े होते हैं कि वे लगभग 3 मीटर तक फैल सकते हैं। बहुत बड़े होते हैं, 3 मीटर्स। यह पक्षी अकेले नहीं रहता, बल्कि बड़े झुंड में उड़ता और रहता है। यह एक सोशल एनिमल है, सामाजिक जानवर है, जो कि झुंड में रहता है, ग्रुप में रहता है। यह बहुत सामाजिक पक्षी है और साथ मिलकर भोजन करता है। सब लोग साथ में मिलकर रहते हैं और साथ में ही खाना खाते हैं। दुनिया भर में पेलिकन की लगभग 8 प्रमुख प्रजातियां हैं। 8 टाइप्स ऑफ पेलिकन्स है दुनिया में। इसकी विभिन्न प्रजातियों में भूरे रंग का पेलिकन सबसे छोटा होता है। जो ब्राउन कलर का होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। पेलिकन पक्षी प्राय झीलों, समुद्रों और नदियों के किनारे देखे जाते हैं। कहाँ देख सकते हैं उनको? लेक्स के बाजू में, ओशंस के बाजू में और रिवर्स के बाजू में। पेलिकन अपने अंडे घोंसले में देता है और सबसे खास बात यह है कि इसके अंडों की देखभाल माता और पिता दोनों मिलकर करते हैं। देखो, अंडे की देखभाल ना, जो एग्स होते हैं ना, उनकी देखभाल मदर एंड फादर दोनों मिलकर करते हैं। पेलिकन का रंग अधिकतर सफ़ेद होता है, लेकिन कुछ प्रजातियों में गुलाबी या भूरे रंग के पंख भी देखे जाते हैं। मोस्टली दे आर वाइट इन कलर, बट समटाइम्स दे विल बी पिंक और ब्राउन ऑल्सो। पेलिकन बहुत सामाजिक और मिलनसार होते हैं। कैसे होते हैं? दे आर सोशल एंड मिलनसार होते हैं। एक साथ यात्रा करते हैं, आराम करते हैं, मछली पकड़ते हैं। एक तो ये ग्रुप में रहते हैं, साथ में ही ट्रैवलिंग करते हैं, साथ में ही रेस्ट करते हैं और साथ में ही फिश कैचिंग करते हैं। इनकी जीवन शैली, उड़ान की क्षमता और मछली पकड़ने की अनोखी विधि इन्हें अन्य पक्षियों से बिल्कुल अलग और विशेष बनाती है। तो क्या होता है? इनकी लाइफ स्टाइल है, जो उड़ने की क्षमता है, जो उड़ने की कैपेसिटी है और जो मछली पकड़ने का उनका डिफरेंट मेथड है, वो दूसरे पक्षियों से इन्हें बिल्कुल अलग बनाता है। पहला प्रश्न करेंगे, पेलिकन की चोंच के निचले हिस्से में बनी थैली जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? देखो, पेलिकन नहीं, गुल्लर पाउच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुल्लर पाउच। पेलिकन की कौन सी प्रजाति सबसे छोटी होती है? जो भूरे रंग के पेलिकन होते हैं। देखिए, भूरे रंग का पेलिकन सबसे छोटा होता है। पेलिकन किस तरह के पक्षी होते हैं? सामाजिक और मिलनसार होते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, पेलिकन बहुत सामाजिक और मिलनसार होते हैं। यह पैसेज हम कल करेंगे पार्ट 3 में। पेपर में टोटल 50 प्रश्न हैं, तो पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न पत्र के बाद हम अध्याय 12 अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश करेंगे। धन्यवाद बच्चों।